दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9 से लेकर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको हमेशा से कंफ्यूजन बना रहता है। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जिसे हिंदी में हम मोल संकल्पना के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोल कंसेप्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मोल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ जितना भी आपका कंफ्यूजन है आज दूर हो जाएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें मोल की, तो जो मोल होता है वो एक तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो मोल है एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को। कैसे? जैसे अगर हम बात करें एक दर्जन की, एक दर्जन में हम जानते हैं कितना होता है? 12 होता है। जैसे अगर हम बात करें एक दर्जन केला, तो कितने केले होंगे? 12। अगर हम कहें एक दर्जन आदमी, तो कितने आदमी होंगे? 12 आदमी। तो उसी तरह एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो एक मोल बराबर आपका क्या होता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो जैसे एक दर्जन बराबर 12 होता है, उसी तरह एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मोल है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा एक मोल बराबर इतना होता है, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि बात करें हम एक मोल की, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 6.02, आप 022 भी लिख सकते हो या 02 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने 602 को लेकर रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 602 को लिया हुआ है, आप चाहे तो 6.022 भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 का पेयर बनाएंगे कितनी बार? 7 टाइम। ठीक है, और ये जो नंबर है इसे हम हेक्सिलियन और सेक्सटिलियन भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई एक मोल के बारे में। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो एक मोल बराबर कुछ भी हो सकता है। यदि हम बात करें एक मोल केले की, तो एक मोल केला बराबर क्या होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 केले। यदि हम बात करें एक मोल गोली की, गोली क्या है? बचपन में आप लोगों ने बहुत सारे गोली खेले होंगे, कंचे खेले होंगे, जिसे इंग्लिश में हम मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे एक मोल गोली की, तो इसका मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गोली। ठीक, अगर हम कहें एक मोल समोसे, तो एक मोल समोसे बराबर क्या हुआ? सेम वही चीज, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 समोसे। तो मैंने क्या बताया कि जो एक मोल होता है वह एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये बात क्लियर हो गई। ये तो बात हुई पहली। तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये तो बात हुई पहली। अब यदि हम बात करें इस नंबर की, ठीक है ना, यदि हम बात करें इस नंबर की, तो आपको देखकर लग रहा होगा कि ये नंबर कितना बड़ा है। कैसे? आइए समझते हैं। अगर हम बात करें एक मोल गोली की बात करें, मार्बल्स जिसको मैं बोलते हैं, कंचे भी आप लोग जानते होंगे, तो अगर हम एक मोल गोली की बात करें तो इतनी गोली होंगी। अगर हम इतनी गोली को कलेक्ट करें तो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारा जितना बड़ा अर्थ है उस अर्थ में इतनी गोली आ जाएंगी। अगर हम इस नंबर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है।
तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि यह कितना बड़ा नंबर है 1 मोल, और इतने बड़े नंबर को हम 1 मोल कहते हैं। अब आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। यदि हम एक बाउल में 23 ग्राम सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं? 23 ग्राम सोडियम, ठीक। तो इस 23 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे आपको पता है सोडियम का? इसमें सोडियम के परमाणु होंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम के परमाणु। यानी कि अगर हम एक हाथ में 23 ग्राम सोडियम लेते हैं तो उसमें सोडियम के कितने परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो आप देख सकते हैं कि बाहर की दुनिया के लिए ये जो नंबर है बहुत बड़ा है, परंतु अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लेवल पर तो ये कितना छोटा है। अब ये बात आती होगी कि क्यों ये नंबर केमिस्ट्री के लिए इतना छोटा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं परमाणु की या अणु की, तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु बहुत छोटा है, तो उसको मानते हुए यहाँ पर इस नंबर को लिया गया है। तो अगर हम बाहरी दुनिया पे देखेंगे ये नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन केमिस्ट्री के लेवल पर ये नंबर बहुत छोटा है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आइए अब हम मोल से जुड़े हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर 23 ग्राम के लिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु लिया। मैं तो कोई और भी परमाणु ले सकता था, कुछ और भी नंबर ले सकता था। यहाँ पर मैंने क्यों लिया, क्यों मैंने 23 ग्राम सोडियम लिया, क्यों मैंने 23 ग्राम सोडियम के लिए इतना परमाणु लिया, ये सब बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप मोल से जुड़े हुए क्वेश्चन को बिना फार्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप बिना फार्मूले के मोल से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ से हम समझते हैं। तो यदि हम 1 मोल कोई भी चीज लेते हैं, 1 मोल कोई भी चीज लेते हैं, तो बराबर होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम 1 मोल बात करें किसी भी चीज की तो वहां पर ये किसके बराबर होगा? इस वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है बराबर होगी अणु भार के, या फिर हम कह सकते हैं परमाणु भार के, या फिर हम लिख सकते हैं ग्राम में। हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसी पैटर्न पर चल के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप याद रखिए, कुछ नहीं करना है, आप बस इस बेसिक पैटर्न को याद रखिए और पूरा कंसेप्ट जो मोल से जुड़ा हुआ है और जितने भी क्वेश्चन है सभी हम इससे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। यदि मैं बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का मतलब 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। अब ये बराबर हो सकता है, अब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु है तो भाई परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, यानी कि 1 ग्राम। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो उसमें परमाणुओं की संख्या आएगी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन अगर भार के रूप में लेंगे तो वो कितना आएगा? 1 ग्राम। अब यदि हम बात करें 1 मोल H2, H2 क्या है? अणु है, ठीक है, तो ये कितने के बराबर होगा? सेम वैसे 6.022 इंटू 23 हाइड्रोजन अणु के, ठीक है। और हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ पर 2 अणु है तो 1 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ग्राम, ठीक है। आपको कुछ परमाणु भार तो याद करने ही होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। तो ये सब आपको बेसिक पता होगा, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें 1 मोल ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? परमाणु है, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, यहाँ पर हम एटम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो वो किसके बराबर होगा, सेम वही चीज़ 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब यहाँ पर हमने ऑक्सीजन परमाणु लिया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। अब लेकिन अगर भार के रूप में ले तो भार कितना होता है, ऑक्सीजन परमाणु की बात हुई है तो ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 ग्राम। अब यदि हम 1 मोल अणु के रूप में लें, यानी कि मॉलिक्यूल के रूप में लें, तो ये बराबर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 O2 मॉलिक्यूल के। लेकिन ये भार में कितना आएगा, चूंकि एक अणु का है आपका 16, तो 2 अणु का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 16 बराबर 32 ग्राम, ठीक है। वही हम बात करें 1 मोल H2O की, तो यहाँ पे H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। वैल्यू सेम आएगी 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल, और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 अणु है तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 18 ग्राम H2O, ठीक है। इसी तरह इसमें आप लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन का है तो 32 ग्राम O2, ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का अणु, और यहाँ पर है 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है ना। वही बात करें हम 1 मोल सल्फर की, यानी कि सल्फर एटम की बात करें तो आएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सल्फर एटम, ठीक है। और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, तो यहाँ हो जाएगा 32 ग्राम सल्फर। तो दोस्तों ये है मोल समीकरण, आपको ये मोल समीकरण करने आना चाहिए। और यदि आपको ये मोल समीकरण करने आ गया तो दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूं कि मोल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है आप बिना फार्मूले के कर सकते हैं। आप एक करके बताइए, अगर मैं क्वेश्चन में दे रहा हूं 1 मोल H2SO4, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये मोल समीकरण लिखने आना चाहिए। अगर आपको ये मोल समीकरण लिखने आ गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप बिना किसी फार्मूले के मोल से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको फार्मूले से भी जुड़े हुए क्वेश्चन को बताऊंगा। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बिना फार्मूले के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये बताऊंगा। अगर ये चीज़ आप समझ सकते हैं तो मोल से जुड़ा हुआ जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको मोल समीकरण लिखने आना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो मैंने जो आपको मोल समीकरण बताया पहले वो लिखिए, कुछ मत करिए, पहले मोल समीकरण को लिखिए। तो आइए मोल समीकरण लिखते हैं। तो मैंने बताया कि 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पे परमाणु है, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर मैंने कितना बताया था परमाणु 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। अब यदि ग्राम में लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक। यहाँ पर आपने मोल समीकरण लिख लिया। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, यानी कि हमें मोल से निकालना है द्रव्यमान, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2 मोल में कितना द्रव्यमान होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 1 मोल बराबर है 16 ग्राम ऑक्सीजन,
तो 2 मोल बराबर कितना होगा, बहुत सिंपल सा है। तो 2 गुणे हम क्या करेंगे 16, तो आ जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। कितना सिंपल सा है, बिना फार्मूले के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि पहले हम क्या करेंगे, मोल समीकरण लिखेंगे। ठीक, कुछ मत करिए, आप बस ये देखिए कि किसके बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में पूछा हुआ है, आप ऑक्सीजन का मोल समीकरण लिख लीजिए। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर क्या होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। ये परमाणु की बात किया है, अगर अणु की बात करता तो हम 32 लेते, यहाँ पर सिर्फ परमाणु दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें परमाणु से क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। यानी कि 2 मोल में कितने द्रव्यमान होंगे, तो 1 मोल में हम देख रहे हैं कितना है 16 ग्राम है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 गुणे 16 यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन। सिंपल सा है। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है। ठीक, तो यहां पर किसके बारे में बात किया हुआ है, जल यानी कि H2O के बारे में। तो पहले हम मोल समीकरण लिखेंगे। ठीक, करना क्या है कि 1 मोल H2O, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O। ठीक है, अणु के रूप में है तो यहाँ पर हम अणु लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि H2O क्या है, अणु ही है, यौगिक भी कह सकते हो। ठीक, होता क्या है, परमाणुओं का ही रूप है। ठीक, अब इसका भार देख लें, द्रव्यमान के रूप में क्या लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 अणु हैं तो 1 गुणे 2, ऑक्सीजन का 16, तो करेंगे तो आ जाएगा 18 ग्राम H2O। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, यानी कि यहां पर हमें ग्राम से मोल पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्या पूछा हुआ है, ग्राम से मोल पूछा हुआ है कि 36 ग्राम में कितने मोल है। रेशियो वही है, लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मोल से ग्राम पूछा हुआ है, यहाँ पर ग्राम से मोल पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 ग्राम H2O बराबर है 1 मोल H2O। तो लिख लेते हैं 18 ग्राम H2O बराबर है 1 मोल H2O। ठीक, तो 1 ग्राम H2O बराबर कितना हो जाएगा, भाई आप लोगों ने मैथ में पढ़ा ही है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/18 मोल H2O। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में कितने ग्राम का पूछा हुआ है, 36 ग्राम का, तो 36 ग्राम H2O बराबर क्या हो जाएगा 1/18 गुणे 36 मोल H2O। सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 मोल H2O। यानी कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है 2 मोल है। कितना सिंपल सा सवाल है, आप क्वेश्चन में बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। किससे सॉल्व कर रहे हो, बस इस मोल समीकरण से। और मोल समीकरण लिखने मैंने बोला है कि आ गया तो आपको क्वेश्चन करने आ जाएगा। आइए और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, पहले आपको मोल समीकरण लिखना है। मोल समीकरण लिखते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था 1 मोल H2O बराबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O अणु। ठीक है, बराबर 18 ग्राम H2O। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं।
यानी कि आपको ग्राम से हमें अणु बताना है, मोलों की संख्या नहीं पूछा हुआ है। इस ग्राम से हमें क्या बताना है, अणु के बारे में पूछना है। आपको बताना है कि 36 ग्राम H2O में कितने अणु H2O के हैं। तो हम देख सकते हैं कि 18 ग्राम H2O में अणु की संख्या इतनी है, तो पहले लिख लेते हैं 18 ग्राम H2O बराबर है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O अणु। ठीक है, 18 ग्राम इतने के बराबर है ना, तो 1 ग्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम H2O बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 18 नीचे चला जाएगा, H2O अणु। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कितने का पूछा हुआ है, 36 ग्राम का, तो 36 ग्राम H2O बराबर क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन 80 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 36 का, तो 18 से ये कितने बार में कटेगा, आपका 2 बार में कट गया। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 440.12 यानी कि 12.044 इंटू 10 के पावर 23 अणु H2O। तो बात आपको समझ में आई कि आपसे 36 ग्राम में कितने अणु पूछा हुआ है, तो हमने निकाला कि 18 ग्राम H2O में इतने अणु हैं। ठीक, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, इतने बटे इतना हो जाएगा। तो 36 ग्राम में पूछा हुआ है, तो 36 का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 18 से 2 टाइम में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 में तो आएगा 12.044 इंटू 10 के पावर 23। तो इतने अणु होंगे 36 ग्राम जल में। देख रहे हैं कितना सिंपल सा है, आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए फार्मूला है। तो फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप बेसिक को समझिए, अगर आप बेसिक को समझ लेते हैं तो आप लाइफ टाइम कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 18.066 गुणे 10 की घात 23 H2O अणु में जल के कितने मोल हैं। ठीक, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले सेम जैसे पीछे आपने देखा था कि हम मोल समीकरण को लिखेंगे। तो मोल समीकरण लिखते हैं, 1 मोल H2O बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O अणु। ठीक है ना, अब कितने के बराबर होगा, ग्राम में अगर लेंगे तो आएगा 18 ग्राम H2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें मोलों की संख्या पूछा है और दिया क्या है, अणुओं की संख्या, यानी कि अणुओं की संख्या दिया है 18.066 गुणे 10 की घात 23 से हमसे पूछा हुआ है कि मोल कितने होंगे। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू से हमें इसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना बराबर इतना मोल है, तो हम लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O बराबर है 1 मोल H2O, यह है। ठीक, इतने अणु बराबर इतना मोल है। ठीक, तो 1 H2O अणु बराबर अगर हम देखें तो कितना मोल हो रहा है, 1 बटे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल H2O। इतने अणु बराबर 1 मोल है, तो 1 अणु बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18.066 गुणे 10 की घात 23, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 18.066 गुणे 10 की घात 23 H2O अणु बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बटे 6.022 इंटू 10 के पावर 23 गुणे इतने को लिख लेते हैं हम 18.066 गुणे 10 की घात 23 मोल। ठीक है, इसको कट करते हैं, इससे कट हो जाएगा, ये यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि आएगा 3 मोल H2O। तो इतने अणु H2O में होंगे 3 मोल अणु।
आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि इतने अणु बराबर 1 मोल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अणु यहाँ पर ये तिगुना है इसका अणु, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 मोल हो जाएगी। तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा मोल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। यानी कि आज के इस वीडियो में हमने मोल से जुड़े हुए बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। तो आने वाले दिनों में हम मोल से जुड़े हुए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।